तो हॉटलाइन में, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपको अपने सवाल अगर पूछने हैं तो आप फटाफट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। एफएनओ की स्ट्रेटजी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हम उनका जवाब देंगे और इसके लिए हमारी मदद करेंगे हमारे मित्र मानस जायसवाल जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी में देखिए आप, अच्छी शुरुआत की उसने, फिर ऊपर से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अपनी उस हरियाली को फिर से पाने की कोशिश करा। देखिए अब बिल्कुल फ्लैट है, मतलब बिल्कुल 0.3 0.2 ग्रीन रेड चल रहा है। मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग थी हो चुकी है, अब शायद यहाँ से तेजी मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी मुझे तो चार्ट में हल्की सी ऊपर की तरफ आती हुई शुरुआत देखने को मिल रही है। तो बाजार एक रेंज में कह सकते हैं आप 16,000 को पार करने को बेताब है निफ्टी। मानस जी ये बताइए कि ये 16,000 के करीब पहुंच के वो नर्वसनेस हो जाती है क्या? नर्वस 99 जैसा एक फार्मूला जो होता है, क्यों रुक जाता है वहां पे ये? नमस्कार नीरज जी। देखिए, नहीं, मैं नहीं समझता कि इस बार निफ्टी नर्वस होगा, क्योंकि ब्रेकआउट तो हमने कल ही देख लिया। अगर आप वीकली चार्ट देखिए या तो आप डेली चार्ट देखिए, वहां पर लाइन चार्ट पे अगर जाएंगे तो वहां पर एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस पैटर्न का जो टारगेट आता है वो 16,750 के आसपास आता है और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 2 मंथ में निफ्टी 16,750 के स्तर को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह का करेक्शन ऊपर के स्तरों से आज देखने को मिला है, मेरा समझना है ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप ट्रेडर है तो 15,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और कम से कम 16,100 के टारगेट सेट करिए। ये बताइए आज ये 16,000 के ऊपर बंद होगा क्या? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि जो करेक्शन, जैसे मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बात बोली थी कि ऐसा लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया, जो इंटरडे करेक्शन आया। तो मेरा भी यही मानना है कि जो इंटरडे करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम इस वीक का जो एंड है वो हम 16,000 के आसपास करेंगे। ओके, मुझे तो लगता है कि आज हो सकता है ये कमाल। लेट्स सी, देखते हैं लक कैसे प्ले आउट करती है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। आज फार्मा शेयरों में नज़र डालना जरूरी है, ज़बरदस्त तेज़ी है। आप चाहे बड़े स्टॉक देखिए चाहे छोटे स्टॉक देखिए, एक ज़बरदस्त तेज़ी। और इस बीच सेंसेक्स ने भी अपनी हरियाली की तरफ लौटने का रास्ता बना लिया। लेकिन कुछ फार्मा स्टॉक्स में नजर डालिए, डिवीज़ लैब आउट परफॉर्मर है, बहुत ज़बरदस्त रैली डिवीज़ फर्मा में देखने को मिली है। तमाम सारी फंडामेंटल्स खबरें भी हैं, लेकिन लगातार उसमें तेज़ी बनी हुई है। और आज आप देखिए 2.5% ऊपर है, 115-116 रुपए की तेज़ी यहाँ बनती दिख रही है। सन फार्मा, एल्केम लैब, सिंजीन, ये तमाम स्टॉक्स हैं। सिंजीन का चार्ट एक बार दिखाइए, कैंडल स्टिक दिखाइएगा सिंजीन का। एक दायरे में इसने काफ़ी वक्त गुजारा है और सिंजीन ने यहाँ से जो पिछले 2 दिनों से एक बढ़िया रैली इसने दिखाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज देखिए 8-9% की तेजी सिंजीन दिख रही है, 53 रुपये, 667 का भाव क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। एक बड़ी सी कैंडल इसमें बनती हुई दिख रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा वोकार्ड, वीनस, सिप्ला, इंडोको रेमेडीज, पूरा फार्मा सेक्टर आज कर रहा है। यदि एक वो धारणा बन जाती है ना कि जब ऊपर से मार्केट थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो लोग डिफेंसिव की तरफ जाते हैं, और यही वजह है कि आज फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म करता दिख रहा है। आईटी में मिला जुला रुख है, जबरदस्त नतीजों के बाद 2-3 दिन की जो रैली हुई उसके बाद आईटी में थोड़ी सी आप कह सकते हैं हल्की सी रैली, लेकिन जो छोटे शेयर्स हैं मिड कैप के या स्मॉल कैप के आईटी, उसमें अभी भी आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड के भी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, 1500 से ऊपर अब वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आज भी आईटी और उसके साथ साथ अब फार्मा ने भी वो तेजी पकड़ ली। यहाँ पे बहुत सारी खबरों वाले स्टॉक्स हैं, बहुत सारे नतीजे आ जाने, उन सब पे बात होगी, लेकिन आपके सवाल सबसे पहले लेना चाहूँगा क्योंकि जिसके लिए शो का प्रॉमिस है। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं भुवनेश्वर से। राकेश जी अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। मेरा 2 सवाल था। एक है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, मेरा 713 के बाइंग है, 334 पीस, और एक है मास्टेक 2200 की बाइंग है, 30 पीस। दोनों में क्या करना है? हाँ मानस, दोनों आईटी स्टॉक्स और दोनों ही बढ़िया परफॉर्मर हैं। इंटेलेक्ट पहले दिखाइए, तो इन्होंने खरीदा है 334 शेयर है इनके पास, 721, 780 टच कर रहा है। मानस क्या करना चाहिए इनको इंटेलेक्ट डिजाइन में? जी देखिए नीरज जी, अगर हम अप्रैल के पहले का ट्रेंड देखें तो वो तो बहुत पॉजिटिव था। स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा था, लेकिन अप्रैल के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। कल के पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन जो टाइम था
ड्यूरेशन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और अब करंट लेवल से रैली फिर से रिज्यूम हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 720 के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो मेरा समझना है कि 900 से लेकर 920 तक के स्तर आपको 1 से 2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है, इसलिए इसका फायदा उठाना चाहिए और ऊपर को जाने। मास्टेक भी इनका सवाल है, 30 शेयर इनके पास है 2250 के प्राइस पे। देखिए पूरा जो फ्लेवर है मार्केट का वो आईटी है और मैस्टेक ने भी कल एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। बड़े से कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट था, वॉल्यूम देखने को मिले। तो यहाँ पर भी मेरा समझना है कि 2300 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ 2700 रुपए तक के टारगेट आपको मैस्टेक में 1 से 2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। 2700 का लक्ष्य हासिल हो सकता है मैस्टेक में। और आईटी अभी बुलरन में है, तेजी है, जबरदस्त बना हुआ। और तमाम मैनेजमेंट की कमेंट्रीज अगर आप सुने, आज सुबह ही एल&टी इन्फोटेक की हम लोग सुन रहे थे, बहुत पॉजिटिव करे। हर सेगमेंट में जबरदस्त तेजी देखने को मिले, तो आईटी में आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी करनाल से। राजेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर, मेरे पास ना बीपीसीएल के मैंने खरीदे थे 471 रुपए पे 400 शेयर, और अभी इसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 58 रुपीज। सर वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसकी डिविडेंड की डेट्स क्या है, कब मिलना है वो डिविडेंड हमारे को, और इसके शेयर के बारे में एडवाइस चाहिए सर मुझे। ठीक है, तो मानस शेयर के बारे में बताएंगे। अच्छा, इसमें आपने इसलिए लिए थे क्या कि ये जो विनिवेश वाली बातचीत खबरें चल रही हैं, तो उसके वजह से लिया था या अदरवाइज भी आपको ये शेयर अच्छा लग रहा था? नहीं, उसी की वजह से लिया था कि विनिवेश की जो इसकी चर्चा चल रही थी, काफी चर्चा थी, और आपने भी काफी रिकमेंड किया था, और 1-2 बार आपने अपने उस 2020 टीम में भी डाला था नीरज जी। जी मानस, बीपीसीएल खबरें हैं बहुत सारी, और मोटा डिविडेंड भी इनको दिया गया था 55 रुपए का, हालांकि उसकी भी डेट तय होनी है। आप मुझे बताइए कि इनको बीपीसीएल में क्या करना चाहिए? देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे तो कोई ट्रेंड दिखता नहीं है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हम मान के चले कि एक रेंज है, ऊपर 500-550 पे रेजिस्टेंस है और नीचे एक साइड पे 300-350 पे सपोर्ट है। लेकिन हम जब छोटे दायरे के चार्ट्स पे चले जाते हैं तो उस पे तो आपको एक करेक्शन हमने रिसेंटली देख लिया। स्टॉक ने रेस्ट लिया है 100 डे मूविंग एवरेज पे। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक को अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि 430 रुपए है। तो क्योंकि इनकी बात करने से ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय के निवेशक है, इसलिए मेरे हिसाब से 430 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। बाउंस बैक फिर देखने को मिलेगा और फिर इनको 480 और 500 के स्तर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं इनको स्विच करना चाहिए, इसी में बने रहना चाहिए? देखिए स्विच करने की राय तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जहां पर अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा हो वहां से तो हमेशा मेरी राय रहती है कि वहां से निकल के आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में जाए, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर बीपीसीएल में बने रहना चाहे और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहे तो मेरे को नहीं कोई प्रॉब्लम लगती। यानी डाइवेस्टमेंट की खबर पे अगर ये प्ले कर रहे हैं तो इनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। तो राजेंद्र जी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस लिहाज से था कि हमको डाइवेस्टमेंट वाली खबर का फायदा उठाना है, तो आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से आपने लिया था तो आप इसमें समय समय पे मुनाफा वसूली करते रह सकते हैं। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से।